एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे और डे चार्ट देखेंगे। प्लस साथ ही साथ हम 15 मिनट के चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का ओवरऑल प्राइस एक्शन किस साइड बन रहा है और आगे आने वाले दिनों में 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी कितना मूव कर सकता है। और एक बड़े गैप अप ओपनिंग की यहाँ पे संभावनाएं हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो उसमें आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए ये चीज़ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम मंथली चार्ट देखेंगे, डे चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और लेवल और सपोर्ट देखेंगे जो कि हमें आगे आने वाले दिन में बहुत मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लोबल मार्केट की तो एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर था उसमें कुछ बातचीत होने वाली है रशिया और यूक्रेन के बीच में। हो सकता है ये जो वार है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे, जिसका इफेक्ट मार्केट पे देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। डाउ करीब 834 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, एसएनपी भी करीब 95 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ और नैस्डैक भी करीब 221 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ है। इसका इफेक्ट देखने को मिला कि हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो अराउंड 16,900 के आसपास, देखो 16,921 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। यानी जो पूरा गैप डाउन की वजह से जो फॉल हुआ था वो पूरा इसने यहाँ पे उसको कवर करता हुआ दिखाई देगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, अगर ये इतना ही गैप अप खुलता है। और अगर गैप अप होता है तो बैंक निफ्टी भी अराउंड 37,200-300 के आसपास खुल सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक फॉल था उसमें जिन्होंने बाय कर लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उनको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने की। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं कि एक बड़ा गैप अप होने के चांसेस हैं तो वो कितना हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है। तो सबसे पहले देखो 16,500 का लेवल देखो, 16,500 के लेवल पे करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,700 की जो पुट है वहाँ पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो कॉल साइड पे देखा जाए तो 16,700 की कॉल पे करीब 15.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,500 की कॉल पे 13.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 17,000 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे कि करीब 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके बाद 17,200 है जो कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अभी हम 17,200 के ऊपर कामकाज नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ दिन में, तो कहीं ना कहीं हम इस लेवल के आसपास खोलेंगे जो कि है 16,900। तो 16,900 के बाद आपके पास 17,000 ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर हम 17,000 को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए एक कह सकते हैं पॉजिटिव साइन पूरी तरीके से बन जाएगा। ये चीज़ हमें ऑप्शन चेन में क्लियरली समझ में आ रही है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से आपको 17,000 पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहीं से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट में आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को हमने इस तरीके से समझ लिया है। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है, ठीक है। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिन से मार्केट क्या कर रहा था, निफ्टी मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन कर रहा था। इस पर्टिकुलर मंथ में भी हम नीचे तो आए हैं लेकिन धीरे धीरे अब दोबारा से ऊपर की तरफ ही चले जाएंगे। तो एक पूरा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है। और मंथली चार्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, करीब करीब 17,900 और 18,000 का लेवल। इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। जिस दिन भी मंथली क्लोजिंग 18,000 के ऊपर हो गई उस दिन से आप समझ लीजिए कि फिर 20,000 के टारगेट निफ्टी में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। और जिस दिन से मंथली क्लोजिंग अगर 17,000 के नीचे हो गई, 17,000 या 16,500 के नीचे हो गई, उस दिन से आप थोड़ा सा और वीक होते जाओगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। वीकली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं वीकली चार्ट कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट लगाते हैं यहाँ पे। ये है वीकली चार्ट और वीकली चार्ट में अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो ये हाई बना था, हम यहाँ से फॉल हुए, फिर हमने पुल दिखाया और फिर हम फॉल हुए, फिर हमने पुल बैक दिखाया और फिर हम फॉल हुए। यहाँ तक जो प्राइस एक्शन था वो क्या था आपका, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन था। फिर हमने उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से गिरे और फिर हमने पुल किया, फिर हम दोबारा से गिरे हैं।
अब हमें ये देखना है कि ये वीकली हाई कब क्रॉस होता है, ठीक है ना? ये वीकली हाई या फिर ये हाई कब क्रॉस होता है, यानी वीकली चार्ट पे अगर आपको पॉजिटिव होना है तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला है, ठीक है ना? ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा वो, जो कि है आपका अराउंड 17,800। जब तक आप 17,800 नहीं निकालोगे तब तक आप वीकली चार्ट पे स्टिल नेगेटिव रहोगे। जिस दिन 17,800 के ऊपर आप क्लोज हो गए उस दिन आप समझ लीजिए वीकली चार्ट पे आप पॉजिटिव हो जाओगे और फिर हम दोबारा से लाइफ टाइम हाई की बात कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट पे हमें क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है? अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को समझते हैं कि डे चार्ट कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये है डे चार्ट और डे चार्ट पे हमने थोड़ा-सा पिछले कुछ दिन में कंसोलिडेशन ज़्यादा किया था, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे वॉलेटाइल होने के साथ-साथ हमने कंसोलिडेशन किया था, ये कंसोलिडेशन है, फिर ये गैप डाउन, फिर ये अब ये रिकवरी। तो कहीं न कहीं डे चार्ट पे अगर ओवरऑल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये एक फॉल आया, ये एक पुल बैक, फिर एक ये फॉल, फिर पुल बैक, फिर ये फॉल और फिर ये पुल बैक और फिर ये फॉल। ठीक है? और अब ये पुल बैक कहाँ तक दे सकता है? हो सकता है 17,000 तक आपको पुल बैक देके एक दोबारा से फॉल यहाँ पे करके फिर आपको 17,000 ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। यानी अब आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? आपको अब इस पैटर्न पे ध्यान देना है जो कि मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। देखो, ठीक है? यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो। आपने यहाँ पे ये फॉल देखा, ठीक है? अब ये दोबारा से क्या करे, अब ये दोबारा से ये पुल बैक करेगा, ठीक है? मंडे को अगर गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद ये नीचे यानी थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाए और फिर ये ऊपर जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा यानी ये जो हाई बनेगा मंडे का, इसको क्रॉस करेगा तो आपको ये जो मोमेंटम होगा ये बहुत अच्छा मोमेंटम होगा। क्योंकि यहाँ पे एक पूरा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर उसका जो ब्रेकआउट होगा वो काफ़ी अच्छा होता है, आराम से 300 से 400 पॉइंट निफ्टी के अंदर कमाने को मिल सकते हैं, यानी इस लेवल तक निफ्टी 17,500 तक बहुत ईज़िली जा सकेगा। और अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे ही होल्ड करता रहता है और फिर ब्रेक देगा तब भी आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिल सकता है, ठीक है? अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं निफ्टी कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है? सबसे पहले आप मार्क करके रख लो ये लेवल, ठीक है? अगर किसी भी रीज़न से आप इस चैनल के अंदर खुल रहे हो, तो जिस साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस साइड आपको ट्रेड करना ही करना है, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप बाय करिए, नीचे ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट करिए, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है अगला ये इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है? ये है आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है ना? अगर मार्केट सीधा-सीधा इस लेवल के आस-पास खुल रहा है तो ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुलेगा और ये यहीं से गैप डाउन हुआ था, तो ये पर्टिकुलर एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यानी जब तक आप 17,030 के ऊपर नहीं निकलते, तब तक आपको बाय नहीं करना है, ठीक है ना? ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि इतने बड़े गैप अप होने के बाद अगर ये हो सकता है मार्केट साइडवेज़ चला जाए। किस तरीके से साइडवेज़ जा सकता है, ये सपोज़ करिए कि यहाँ ओपन हो रहा है, ये एक ऐसे कैंडल बना के और फिर ये इस तरीके से साइडवेज़ जा सकता है, जैसे ये यहाँ पे साइडवेज़ चला गया था, ठीक है ना? तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है और अगर गैप अप खुलने के बाद ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो फिर आप सेल कर सकते हो, ये पूरा हो सकता है गैप भी फिल कर दे क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और अगर 17,030 के ऊपर निकलता है, तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। हालाँकि मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये 17,030 के ऊपर मतलब सेम डे में निकल जाएगा, मतलब निकलने के बाद भी इसके ऊपर ये मोमेंटम देगा। ये थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशंस कम है क्योंकि एक बड़ा गैप अप खुलेगा, 250-300 पॉइंट का गैप अप खुलेगा जो करंट सिनेरियो के हिसाब से दिख रहा है। तो उसके बाद ये फर्दर मूव करेगा, ये थोड़ा-सा पॉसिबिलिटीज़ कम है, बट ये नीचे ज़रूर आ सकता है 100 से 150 पॉइंट क्योंकि इस लेवल से यहाँ तक में ऑलमोस्ट देखा जाए 800-900 पॉइंट 2 ट्रेडिंग सेशन में कमाने को मिल रहे हैं जिसने यहाँ पे बाय कर लिया होगा। तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है, तो उसके हिसाब से आपको पहले से ही प्लान करके चलना होगा, ठीक है? तो इस चैनल के अंदर फ़ोकस रखिए, ठीक है? अगर इस चैनल के अंदर खुल के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है,
तो भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर गैप अप खुल के नीचे आता है और इसी लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो भी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। नीचे अगर ये खुल रहा है 16,600 के नीचे खुल रहा है तो यहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। तो सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। ग्लोबल मार्केट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छे क्लोज हुए हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट, तो उनका ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे हमारे मार्केट को भी देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।